हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अमन। एंड आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये है लूज़ 10 kilograms इन 1 मंथ। येस, यू कैन डू इट। एंड मैंने खुद अपने ऊपर टेस्ट किया है प्लान। मैंने लूज़ किए हैं 1 महीने में 11 से 12 किलो के आसपास। और 10 kilograms तो डेफिनेटली आपका लूज़ होगा। तो मैं बताना चाहूँगा ये प्लान सबके लिए है। इसको आपकी बॉडी का कोई भी टाइप हो आपको सूट करेगा, ये आपके लिए काम करेगा ये। और ये प्लान आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देता है, गुड एनर्जी आपको देगा जो पूरे दिन के लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। तो यू वॉन्ट फील डाउन एट द इवनिंग। ऐसा मोस्टली होता है, कोई प्लान हम फॉलो करते हैं डाइट प्लान का, इवनिंग तक शाम होते होते बॉडी में ऐसा लगता है कुछ पावर ही नहीं है, एनर्जी बची ही नहीं। तो ऐसा आपको कुछ भी फील नहीं होगा। और बिल्कुल सेफ़, हेल्दी, ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान है। और इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने इसमें यूज़ किए हैं, जो भी मैं चीज़ें आपको यूज़ करने बताऊंगा, वो सब इजीली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपॉन वेकनिंग अप। सबसे पहले सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है, आपको हाफ लेमन लेना है 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर में। उसके बाद आपको 30 मिनट्स की वॉक लेनी है। आप लेमन वाटर में अगर आप सिंपल लेमन वाटर ना पी पाएँ तो आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप बिना हनी के लेंगे तो बेटर है। अगर आपको सूट करता है तो, आपको सूट नहीं करता, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप हनी हनी डाल सकते हैं इसमें। और अगर आपको सिट्रिक एलर्जी है, नींबू से एलर्जी है, खट्टी चीज़ों से एलर्जी है, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप इसको मत लें। सिंपल आप पानी पिएं और 30 मिनट्स की वॉक लें। उसके बाद बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आपको हाफ कप ओट्स लेने हैं, 45 से 50 ग्राम होते हैं हाफ कप में। एक स्मॉल साइज़ का आपको साथ में एप्पल लेना है, और 1 कप आपको लेना है लो फैट मिल्क। 1 ग्लास बोल दीजिए, बोल सकते हैं। तो 1 ग्लास नॉन फैट मिल्क के अंदर आप एप्पल काट लीजिए, उसके अंदर फिर ओट्स मिला के आप उसको भी अंदर मिक्स कर लीजिए। उसमें आप 1 स्पून डाल सकते हैं ग्राउंडेड फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वेट लॉस करने के दौरान भी। और इसके अलावा आपको सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर 2 ग्राम यूज़ करना है। ये सब इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं, तो आपको ये लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वेबसाइट पे जाके ये ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। मैंने ऑनलाइन इसलिए डाला क्योंकि बहुत से लोगों को सूटेबल नहीं है कि वो मार्केट जाके ले सकें। तो ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है ईजीली। उसके बाद बात करते हैं ब्रेकफास्ट में सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन उनके लिए है जो एग्स प्रेफर करते हैं ब्रेकफास्ट में, बहुत से लोग प्रेफर करते हैं, तो वो 2 बॉयल्ड एग ले सकते हैं। और वाइट एग, अगर एग वाइट्स जो वो डालना चाहते हैं येलो पार्ट निकालने के बाद, तो वो 4 ले सकते हैं टोटल। 2 होल एग्स ले सकते हैं पूरे के पूरे येलो पार्ट के साथ, और येलो पार्ट निकाल के अलग से 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली प्योर प्रोटीन बच जाता है, अमीनोज एंड प्रोटीन होता है वाइट पार्ट में। उसके अलावा आपको एक स्मॉल साइज़ एप्पल दोबारा इसमें आ गया, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में भी था ब्रेकफास्ट में। और एक स्लाइस इसमें आप होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं। इसका आप ऑमलेट भी बना सकते हैं, लेकिन ऑमलेट बनाए तो नॉन स्टिक पैन यूज़ कीजिए, क्योंकि ऑयल उसमें ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता। लेस देन हाफ स्पून ऑयल में भी काम चल जाता है। और मैं एडवाइस करूँगा, अगर आपको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हैं, तो ब्रेकफास्ट के फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही जाएँ, ओट्स वाले ब्रेकफास्ट के साथ। आगे बात करते हैं मिड डे स्नैक्स की। 10 से 11 बजे के बीच में आपको मिड डे स्नैक्स लेना है। उसमें होगा कि एक मीडियम साइज़ का कुकुम्बर होगा, आप लार्ज साइज़ भी ले सकते हैं अगर आपको भूख ज़्यादा लगी है तो। इसके अलावा आधा एप्पल या पेयर, नाशपाती, बगुगोशा, कुछ भी आधा आप वो ले सकते हैं। आधा एप्पल ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लेना है 1 कप ग्रीन टी। तो ये होगा आपका मिड डे स्नैक्स। और ग्रीन टी के लिए मैं बताना चाहूँगा, ग्रीन टी में शुगर या हनी या कोई भी स्वीटनर ऐड ना करें। स्वीटनर में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, प्योर कैलोरीज होती है, किसी तरह का कुछ उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है शुगर में। तो उसमें आप 1 टीस्पून लेमन या जिंजर जूस ऐड कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आपको लेमन या जिंजर जूस अच्छा लगता है ग्रीन टी में, तो आप वो डालिए बिल्कुल, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और लंच की अगर बात करते हैं, तो लंच में आता है कि 1 बाउल आपको दाल लेनी है। दाल आपको ऑलिव ऑयल में ही बनानी है। और इस फैट लॉस प्रोग्राम के दौरान आपको 1 महीने तक ऑलिव ऑयल ही यूज़ करना है। आप कर सकते हैं, अगर ऑलिव ऑयल के अलावा कोई और दूसरा यूज़ करना है तो आप मस्टर्ड ऑयल लें। रिफाइंड या हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स बिल्कुल बंद कर दें, वो आपके लिए ठीक नहीं है अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो। और इसके अलावा आपको दाल के अलावा 1 कप आपको लो फैट दही लेना है।
जो 200 ग्राम की पैकिंग आती है, या फिर आप घर में अगर आपका दही है तो 200 ग्राम के आसपास आप ले सकते हैं। एक मिस्सी रोटी बना लीजिए। मिस्सी रोटी आई मीन जो कि मिक्स करके बनाई जाती है, चने का आटा उसमें मिला के गेहूँ के साथ बनाई जाती है। मल्टीग्रेन रोटी आप बोल सकते हैं, कोई भी मतलब आप मिक्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं चना हो, मक्का भी मिक्स कर सकते हैं गेहूँ में। किसी भी चीज़ का अलग से आटा आप ले लीजिए। मिस्सी रोटी हेल्पफुल होती है वेट लॉस में, और चने का मिलाते हैं तो प्रोटीन कंटेंट भी उसमें बढ़ जाता है, तो बेनिफिशियल है वो। इसके अलावा ऑनियन टमाटो और कुकुम्बर सलाद आपको लेनी ही लेनी है। सैलड तो जितनी खाएंगे उतना बढ़िया है। बेली फैट के लिए सबसे बढ़िया होता है कि सैलड खाएं, और कुकुम्बर तो बहुत हेल्पफुल होता है उसके लिए। और दाल आप कोई भी अपने चॉइस की यूज़ कर सकते हैं। दाल ब्राउन दाल हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, और किडनी बीन्स हो सकती हैं, राजमा अगर बोले तो काले राजमा, चिकपीस, छोले वगैरह। तो जो भी आपको दाल यूज़ करनी है आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंच के बाद आता है इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में आपको 4 से 5 बजे के आसपास लेना है ये। इसमें आपको लेना 15 से 20 आप बादाम ले सकते हैं, या फिर 7 से 8 आप अखरोट ले सकते हैं। तो बादाम 15 से 20 लेंगे तो ही काम चलेगा। ऐसा कुछ आप ना सोचिए कि 15 से 20 बादाम बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमारे इंडिया में सोचा जाता है कि बादाम बहुत गर्म होता है और 15-20 बादाम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बादाम कुछ गर्म वरम नहीं होता है। 15-20 बादाम आप इजीली खा सकते हैं। एक दिन में जो सर्विंग है बादाम की, उसमें आप 24 आलमंड्स तक ले सकते हैं। 24 से ज़्यादा ना लें। इतने 15-20 तो आपको बहुत ज़रूरी है ही, तो इतने लें। 1 कप इसके साथ ग्रीन टी लीजिए। किसी दिन अगर आप बादाम के अलावा या वॉलनट्स के अलावा कुछ और यूज़ करना चाहें तो किशमिश, काजू, इस तरह का कोई नट यूज़ ना करें इस एक महीने में। और क्योंकि दोनों ही वेट बढ़ाते हैं, आप इसकी जगह पे, बादाम की जगह पे आप ले सकते हैं थोड़े से पीनट्स ले सकते हैं। 25 ग्राम के आसपास पीनट्स आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी फ्राइड नहीं होने चाहिए। रोस्टेड ले सकते हैं, प्लेन ले सकते हैं, किसी भी तरह से। इसके बाद बात आती है डिनर के। डिनर में आपको हाफ बाउल लेना है ब्राउन राइस का। अगर आपके पास बाउल छोटा है तो आप फुल बाउल भी ले सकते हैं, बड़ा बाउल है तो हाफ ले लीजिए। 1 बाउल आप मिक्स वेजिटेबल लेंगे, जो भी सीजनल वेजिटेबल है वो आप ले लीजिए। 1 बाउल आप दाल का लेंगे, या फिर दाल आपको नहीं लेनी है, जैसे मान लो लंच में आपने दाल ले ली, अब आपको दाल नहीं लेनी है, तो आप लो फैट योगर्ट या दही कुछ भी आप दोबारा ले सकते हैं, जो कि आपने लंच में भी लिया था। दाल और दही में से कुछ भी ले लीजिए, चाहें तो दोनों भी ले सकते हैं। इसके अलावा हाफ प्लेट आप मिक्स सैलड यहाँ पर भी खाएंगे ही खाएंगे। सैलड तो आपको है ही, लंच में भी डिनर में भी और मिड डे स्नैक्स में भी। सैलड जब भी आपको भूख लगे आप सैलड खाएं, ग्रीन सैलड कुछ भी खाएं, तो बहुत बेनिफिशियल रहता है वो। और ब्राउन राइस अगर आपको नहीं लेना है तो यहाँ पर आप वाइट राइस बिल्कुल नहीं लेंगे। ब्राउन राइस नहीं लेना है तो आप रोटी ले सकते हैं, सिंपल गेहूं की रोटी या फिर वही मल्टीग्रेन रोटी, मिस्सी रोटी, वो ले सकते हैं, लेकिन वाइट राइस बिल्कुल बंद इस एक महीने में। और उसके बाद डिनर के बाद जो सबसे बड़ी बात है, 20 मिनट की कम से कम वॉक आपको ज़रूर लेनी है। आधा घंटा करें तो और बढ़िया है, 20 मिनट्स की तो लेनी ही लेनी है। डिनर के बाद तो मस्ट है कि आपको वॉक करनी ही करनी है, क्योंकि डिनर ही है जो हमें फैट हमारा बढ़ाता है। उसके बाद हम सो जाते हैं डिनर के बाद, जो कि सारी की सारी कैलोरीज रात को हमारी शरीर में रह जाती है, यूज़ तो होती नहीं है इतनी ज़्यादा। तो 20 मिनट्स की वॉक ले लीजिए, बेटर रहेगा। इसके बाद बिफोर गोइंग टू बेड अराउंड 10 बजे के आसपास सोने के डालो, 10 साढ़े 10 के आसपास, तो बहुत बढ़िया रहता है। और सोने से पहले 1 कप आप ग्रीन टी का ले सकते हैं। उसमें वही आप हाफ स्पून तक लेमन या जिंजर जूस भी डाल सकते हैं। बस आपको स्वीटनर ऐड नहीं करना है ग्रीन टी में, बिना दूध के पीनी है, कोई स्वीटनर नहीं डालना है। और ग्रीन टी के बाद सोने में आप डिफरेंस रखिए अराउंड आधे से 1 घंटे के बीच का, एटलीस्ट 1 घंटा रख ही लीजिए आप, क्योंकि ग्रीन टी में थोड़ा सा कैफीन होता है जो कई बार नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। तो अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है तो समझिए कि आप 1 घंटे का गैप कर ही लें ग्रीन टी पीने के बाद। तो ये इसमें अब बात करेंगे हम कुछ डूज़ एंड डोंट्स की, कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है इस प्रोग्राम के दौरान। डूज़ में है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, 12 से 14 ग्लास पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा वॉक डेली बेसिस पे कीजिए, कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। और अपना डे स्टार्ट करें अपने पसंद के किसी म्यूज़िक से, कोई भी हो, प्रेयर हो, सॉन्ग हो, जो भी आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि सर्वे में ये सामने आया है कि अपनी पसंद का म्यूज़िक अगर आप सुबह सुनते हैं तो आपको एनर्जाइज करता है ये पूरे दिन के लिए। आपका मूड फ्रेश होगा, आप अच्छी तरह से पूरे दिन काम कर पाएंगे, और ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपका मूड फ्रेश आता है, आपका मेटाबॉलिक जो रेट है वो अच्छा रहता है, जिससे फैट लॉस में हेल्प मिलती है।
और प्रेफर करें स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट की जगह स्टेयर लें। और जैगरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको शुगर कहीं ज़रूर है यूज़ करनी पड़ गई। वैसे तो चीनी इस प्रोग्राम के लिए बिल्कुल मना है, 1 महीने तक जब तक आप ये प्रोग्राम फॉलो करें। और मैं तो कहता हूँ पूरी लाइफ के लिए चीनी छोड़ दीजिए। चीनी बहुत ही मैं कहूँगा ख़राब रूप है उसका, कैलोरीज़ का एंड कार्बोहाइड्रेट का। प्योर कार्बोहाइड्रेट प्योर कैलोरीज है, इसके अलावा कुछ नहीं, आपको फैट ही देगी वो, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकती। चीनी कहीं आपको स्वीटनर यूज़ करना है, कुछ भी मिठास की जरूरत है आपको, जैगरी पाउडर यूज़ कीजिए, गुड़ का पाउडर आता है, शक्कर गुड़ इस तरह का कुछ भी डालिए। वो लिमिट में, एक थोड़े अमाउंट में आप यूज़ कर सकते हैं, चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। और अपनी नमक की कंजप्शन भी थोड़ी सी कम कर दीजिए, जो कि वाटर रिटेंशन हो जाता है कई बार नमक ज़्यादा बॉडी में होने से। तो अब कुछ चीज़ें जो आपको नहीं लेनी है बिल्कुल भी, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेनी, वाइट शुगर मैंने बताया बिल्कुल नहीं लेनी, वाइट फ्लोर यानी मैदा, मैदा बिल्कुल नहीं लेना, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स लाइक डालडा, घी, वनस्पति घी, कोई भी हाइड्रोजिनेटेड ऑयल बिल्कुल बंद है, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद है, फॉर्चून वॉर्चून जो भी है, आप जो भी घर में रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए। सारा खाना ऑलिव ऑयल में बनाएं या फिर मस्टर्ड ऑयल ले लें, सरसों का तेल, उससे बेटर कुछ नहीं है, दोनों तेल यही अच्छे हैं। फ्राइड फूड और स्ट्रीट फूड के लिए 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि फ्राइड फूड जितना भी है, स्ट्रीट फूड जो भी है, वो सब हाइड्रोजिनेटेड ऑयल यूज़ करते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। हाइड्रोजिनेटेड ऑयल को तो ऐसा बोला गया है कि मार देने वाला फैट है, ये आपको मार सकता है, जान से मार सकता है हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स। तो उसके बाद मैं बात करूँगा प्रोसेस फूड और पैक जूस बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्रोसेस फूड में आता है प्रोसेस किया हुआ कोई भी फूड, जैसे चीज़ आप खाते हैं पिज़्ज़ा में, वो भी प्रोसेस चीज़ होता है। उसमें प्रोसेस फूड में सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, नमक बहुत ज़्यादा होता है, जो कि वाटर रिटेंशन आपके बॉडी में बनाएगा, पानी को स्टोर कर लेगी आपकी बॉडी, जिससे वैसे भी फुलावट दिखेगी शरीर में। उसके अलावा पैक जूस में कुछ नहीं होता, खूब सारी चीनी चीनी होती है, जूस नाम का होता है। जूस लेना है तो फ्रेश जूस ले लें, नहीं तो फ्रूट खाएंगे बेस्ट रहेगा। और चीज़ी फूड पिज़्ज़ा एंड बर्गर बिल्कुल बंद कर दीजिए। शायद आपको पता नहीं हो, एक मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा में अप्रॉक्सीमेटली 2000 कैलोरी हैं। 2000 कैलोरी हम पूरे दिन में भी नहीं लेते हैं। ये जो प्लान आपके लिए मैंने बनाया है डाइट का, इसमें पूरे दिन में आप 13 से 1400 के बीच में कैलोरीज लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 2000 कैलोरी अगर आप पिज़्ज़े से ले लेंगे तो सारे दिन से भी ज़्यादा हो जाएगी वो तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर हैं, सॉरी क्वेश्चन है, तो मैं उनका आंसर बिल्कुल दूंगा। मुझसे कुछ भी आपको पूछना है पूछिए। ये प्लान मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, मैंने इससे 11 से 12 किलो वेट लूज़ किया है। तो कोई भी अगर आप बात पूछना चाहते हैं तो वेलकम, कमेंट्स में डाल दीजिए अपना क्वेश्चन, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो हिट बटन, इसको लाइक का बटन हिट कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और भूलिए मत हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको इन फ्यूचर अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी।